जरूरी है। हम्म। तो लेकिन लेकिन उस केस में रूब्रिक से नहीं गई। हम्म। केस में सिर्फ मटेरियल नॉलेज से गई मैं। हम्म। मैंने बताया था फर्स्ट टाइम भी कि दैट लेडी एक्चुअली हैड दैट लुक ऑफ रिफाइंड, एंड वो एक रिफाइंड पर्सनैलिटी की लुक क्या होती है ना, हम्म। वो शी इज अ पंजाबी, लेकिन उसकी लुक ऐसी है लाइक शी इज अ फॉरेनर। मतलब उसके हम्म। बाल, उसकी आईज, एंड हम्म। शी रियली यूज्ड टू विजिट मी। तो उनके एक बार हस्बैंड आए, तो जब उनसे पूरी कन्वर्सेशन हुई तो ऑल ही हम्म। टोल्ड वाज शी वाज ऑलवेज स्टक अप, कि शी ऑलवेज वांटेड हिज अटेंशन। उनको हमेशा ये था कि मदर इन लॉ एंड बाकी फैमिली को टेंशन दी जा रही है। शी ऑलवेज वांटेड अटेंशन फ्रॉम हर हस्बैंड, एंड शी वुड बी 50 एंड वो एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब अपना कुकिंग का बिजनेस अच्छा खासा रन कर रही है। और मैंने जिंदगी में पहली बार, और उनकी चीफ कंप्लेंट सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए वो आई थी वाज हिकअप्स। कांस्टेंट हिचकियां, रुकती नहीं है। मैं कहीं भी बैठी हूँ, मैं पब्लिक में बैठी हूँ, मैं लोगों में बैठी हूँ, मेरे को बड़ा awkward लगता है, वो मेरी ठीक ही नहीं हो रही है। तो अर्जेंटम या एबीसीडी सब ट्राई किया तो वो जा ही नहीं रहा था। मैंने पहली बार इग्निशन 10M मंगाई थी और मैंने भेज दी, वो मेरे सामने नहीं थी और मैंने भेज दी, और मुझे कुछ नहीं पता उसका क्या बना। तो जब नोन वन है बेसिकली, उनकी अपनी लैब है, तो ही टोल्ड फर्स्ट टाइम उनका टीटीजी नॉर्मल है। तो मतलब उस केस पर मैं गई मटीरियल नॉलेज ही, उसके बाद मुझे काफी अच्छे से समझ आई इग्निशिया की, अच्छा मतलब ऐसे है। तो वो था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर ने हमें ऐसे ही समझाया था। तो जब सर ने हमें सबसे पहली बार ही पढ़ाया था, तो ऐसे ही पढ़ाया था सर ने एक वर्ड जो आपने जैसे यूज किया, दैट इज बिल्कुल फाइन फाइबर, राइट। फुल्ली कंडीशन। एक मिनट होल्ड करना, मैं ना ब्रदर कॉल कर रहा है, मैं उसको मैसेज कर दूं। एरोप्लेन मोड लगा। हेलो। आप सुन रहे हो मुझे? यस सर। सो जब सर ने सबसे पहली बार समझाया था ना, तो यही वर्ड यूज किया था, जैसे फाइन फाइबर। तो सर ने यही समझाया था तब, कि ऐसे सर ने तो ये जैसे नॉर्मल एक्सप्लेन किया था, कहते हैं ना जिधर रब ने आप बैठ के बनाया होगा, उस तरह था, जो फाइन फाइबर बिल्कुल हर चीज। स्किन इंटैक्ट होगी, बिल्कुल क्लीन होगी, बाल भी होते हैं, हेयर दा टेक्सचर भी होता है, हर चीज परफेक्ट, राइट। जितना जैसे हम पढ़ते हैं उसमें फॉस्फोरस में कि उसकी लॉन्ग आई लैशेज होंगी। तो ये जो फिजियोग्नोमी है, फिजियोग्नोमी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीजें नहीं है, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जरूर जाना चाहिए हमें, राइट। और जो हमें लगता है ना कई बार इंस्टिंक्ट, अभी पीछे मैं शेयर भी कर रहा था किसी फिजिशियन के साथ। मैं ना उनको भी सुनता हूँ जो स्पेशल फोर्सेस में होते हैं, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है कि उनकी लाइफ क्या रहती है। तो वो एक बात कर रहा था, वो कहता है कि जब आप कोई चीज रेगुलर करते रहते हो, वो ऑपरेशंस की बात कर रहा था, कि जैसे आप मिलिटेंट्स के साथ रेगुलर इन टच हो, यानी कि कांटेक्ट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। वो कहते हैं जब वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट्स होने लगते हैं तो आप इंट्यूटिव होने लगते हो उसमें। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप रेगुलर फुटबॉल खेलते रहते हो, कोई बंदा जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट डालेगा, तो वो प्रिडिक्ट भी कर पाएगा उस चीज को, ये बॉल कहाँ आएगी अब, राइट। तो वो उस राइट स्पॉट पे खड़ा होएगा। और वो जो इंट्यूशन है वो आती है एक कांस्टेंट एफर्ट से, राइट। तो ऐसे ही वो होम्योपैथ जो पढ़ता रहेगा, ये सब सबकॉन्शियस में जा ही जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है भूल जा रहा है, मगर जब पेशेंट आएगा, जब वो बात करेगा, जब आपके सामने बैठेगा उस समय, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से 9 टाइम्स ज्यादा तेज वर्क कर रहा है उस सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो वो पीछे से लेके आएगा कि यार इग्निशिया, वो बोल देगा,
आपको आपको क्या लगेगा कि यार पता नहीं दिमाग में क्यों आ गई। सो इसीलिए कुछ लोग इंट्यूशन को ऐसे भी कंसिडर करते हैं, वो कहते हैं कि इंट्यूशन इज नथिंग बट फास्ट एनालिसिस विच इज गोइंग ऑन इन द सबकॉन्शियस। तो इसके ऊपर जरूर जाना चाहिए। सर भी ऐसे कहते थे, मैं भी ऐसे करता हूँ। अगर केस लेते लेते कोई भी रेमेडी इंट्यूटिवली बिना किसी बात से आगे आ रही है, तो उसको साइड पे लिख के रख लो। ये नहीं है दे दो, उसको साइड पे लिख के रखो और देखो कि वो है कि नहीं है। राइट। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया हिक्कप्स का, देखो हिक्कप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिक्कप्स भी क्यों होती हैं डॉक्टर साहब? कप्स, ये बॉडी का रिफ्लेक्स हाँ, सेक्शन है। रिफ्लेक्स है। कहाँ से रिफ्लेक्स आता है ये? एपिग्लोटिस। में। हाँ हाँ, साथ में ऐसे बॉडी नहीं होती क्यों? अकेला एपिग्लॉटिस नहीं है, ये रिफ्लेक्स जो मेनली है वो डायफ्राम से आता है साथ में। हम्म। और डायफ्राम को कौन कंट्रोल करता है? वेगस। वेगस नर्व। राइट। तो जैसे जैसे वेगस नर्व बार बार, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, बार बार अनयूजुअल स्टिमुलेशन हो रही है। तो जैसे ही कोई इमोशनल रीजन आएगा, कोई स्ट्रेस आएगा, कोई स्ट्रेन आएगा, इसकी वेगल टोन इरेगुलर हो जाएगी। वहां से वो डायफ्राम को इरेगुलरली थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ट्रिगर करती रहेगी, और वहां से ये रिफ्लेक्स आता रहेगा। राइट। तो एवरीथिंग तो इसको ऐसे कभी मत देखो दवाइयों को कि माइंड ही सब कुछ है। माइंड जब काम करेगा, माइंड को काम करने के लिए बॉडी चाहिए। राइट। बॉडी तक लेके आने के लिए नर्वस सिस्टम और बाकी चीजें चाहिए, केमिकल्स चाहिए। अगर कोई इमोशन भी लेके आना है उसने, मेडिसिन उसके जो वाइटल फोर्स है उसने, उस पर्सन में कोई इमोशन लेके आना है, वो आएगा केमिकल्स के थ्रू। राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि केमिकल्स रियलिटी नहीं है, जब बॉडी रियलिटी नहीं है। अब ऐसे लेके चलो कि जैसे बर्फ और भाप की है, दूर से देखोगे आपको कभी भी नहीं देख सकते कि बर्फ और भाप एक ही चीज के दो दो रूप है, दो एंड है। राइट। भाप ज्यादा गर्म हो गई बर्फ है, और बर्फ जम गई हुई भाप है। तो ऐसे ही बॉडी और उसका जो फिजिकल बीइंग है, ये एक ही चीज के दो एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है। तो जो वाइटल डिस्टरबेंस सेंटर में चलती है वो फिजिकल में भी वही एक्सप्रेस करती है, और वैसे ही एक्सप्रेस करती है। और दिस इज मोर सर्टन क्योंकि माइंड में देर इज ए चांस फॉर ए डिसेप्शन। राइट। तो जो बॉडी बोल रही है उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब तुसी कुछ ऐड करना चाहोगे? ओके मनीषा। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर इसमें एक मेरे को पूछना था कि ये जो एक्यूट ऑफ इग्निशिया कहते हैं ना कि ये एक्यूट है, इसका मतलब एक्यूट ग्रीफ में रहती है। तो मैंने आपने बताया था कि जो पुराने बहुत सारे पुराने जो उसके ग्रीव्स होते हैं सालों पुराने भी ऐसे लगते हैं कि हाँ कल ही हुआ है। हाँ हाँ। लेकिन मैंने अभी लेक्चर सुना था किसी उसमें ये बोला कि वो रिसेंट वाले ही ग्रीफ मतलब ये होते हैं जो इसके एक्यूट होते हैं। वो जो हाँ। पुराने ग्रीफ बिल्कुल ऐसे लगते हैं वो कल की वो नेट्रम्यूर हो जाती है फिर। अच्छा। सो हाँ। नहीं या देखो मेरी बात सुनो। पुराने ग्रीफ को लेके बैठी रहती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमने प्रिस्क्राइब कहाँ पर करना है। हमने प्रिस्क्राइब फिजियोलॉजी पर करना है कि पैथोलॉजी पर करना है, पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए। राइट। तो जब किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल जहाँ लव डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ कोई भी बात हो गई है, तो उसका खालीपन लगना, उसका दुख होना, उसकी कमी महसूस होना, ये नॉर्मल है। इसके लिए मेडिसिन नहीं चाहिए होती। राइट। अगर कोई हम्म। परेशान है किसी की डेथ के बाद, तो वो होना लाजमी है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ही इज नॉट ह्यूमेन। ये ह्यूमन इमोशन है। किसी के जाने पर हम रोते हैं, किसी के जाने पर हम महसूस करते हैं, किसी के जाने पर हमें अकेलापन लगता है, किसी के जाने पर हमें, अब ऐसे कई बार ऐसे भी लग सकता है कि हमारी पूरी जिंदगी ही चली गई। ये नॉर्मल है। मगर मगर दूसरा ह्यूमन इमोशन क्या है? दूसरा ह्यूमन इमोशन क्या है? अडेप्टेबिलिटी। हम किसी भी सिचुएशन में रुकते नहीं हैं, हम अडेप्ट करते हैं, हम मूव ऑन करते हैं। जिसको हम कह देते हैं जिंदगी रुकती नहीं है कभी भी। राइट। तो हम्म। जिंदगी मूव ऑन करती है, हम एडजस्ट करते हैं उस सिचुएशन में, और वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में चली जाएगी, ये नहीं भूल जाएगा।
याद आएगी, किसी मोमेंट पे याद आएगी, पर वो हमारी लाइफ का सेंटर पार्ट नहीं बन जाएगी। इग्निशिया में उसका जाना सेंटर पार्ट बन जाएगा। यानी कि आप ऐसे देख सकते हो कि अगर उससे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी दो जिंदगियां हैं, एक उसके आने से पहले और एक उसके जाने के बाद। एक शेर नहीं है, दो ही वक्त गुजरे कठिन, एक उसके आने से पहले एक उसके जाने के बाद। तो वो कठिन है बेसिकली। तो उसको ऐसे लगेगा कि यार उसके जाने के बाद उसकी लाइफ अब इनकम्प्लीट ही हो गई है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए और उसको वो ऐसे समझे जैसे कल की ही बात है, दिस इज न्यू, वो तो नॉर्मल है, वो सबके साथ होएगा। अगर नहीं होएगा तो उसको दवा की जरूरत है। अगर किसी को ग्रीफ नहीं आ रहा उसके अपने कुछ बिलवड के जाने पर, तो इसको दवा की जरूरत है। ये नेचुरल है, जो न्यू है उस पर हम कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते कि वहां इग्निशिया दे दें। ये उस कंडीशन में आएगा कि उसको इतना ताजा रहेगा कि वो भूल ही नहीं सकती, वो एज पे रहेगी उस चीज को लेके। आप थोड़ी सी बात करो, वो साथ ही रोना स्टार्ट कर देगी। साथ ही आप उसके फेस पे देख रहे हो, ऐसे लगेगा कि जैसे वो एक बांध बना के बैठी हुई है, आंसुओं का रोक के बैठी हुई है। वो थोड़ा सा हिलेगा और वो बांध छलकेगा। नेट्रम्यूर में ऐसा नहीं। नेट्रम्यूर वो बैक एंड में चले जाएगा। तो वो उसको याद आएगी किसी खास सिचुएशन में। सपोज कोई सॉन्ग चला, मैं आपको एक सॉन्ग सेंड करता हूँ ग्रुप में। कभी इस पैर थले, कभी उस पैर थले, कभी इस पैर थले, कभी उस पैर थले। एक गाना है, कभी इस पैर थले कभी उस पैर थले, पंजाबी सॉन्ग है, मैं आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ। अब ये मुझे आदत है, म्यूजिक चलता रहेगा मेरे कैबिन में अगर पेशेंट नहीं है ना। उस पैर थले, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड करना ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ। अब क्या था कि पेशेंट बाहर बैठा हुआ, मुझे नहीं पता वो बैठा हुआ, राइट। और वो पेशेंट शुरू से है कि वो इतना ज्यादा यानी कि जॉली है, मस्त रहता है। तो मैंने उसको वैसे ही पूछा, मैंने कहा तो जैसे आके, तो मुझे ऐसे आया कि जैसे ना बाहर ऊंची ऊंची कोई रो रहा है। मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ, कि मैंने बाहर जाके देखा तो वो बैठा हुआ था, अब ये गाना चल रहा था। तो मैंने जब उससे पूछा, मैं क्या क्या बात हो गई, कहता कुछ नहीं जी, याद आ गई मैनू ना किसी दी। मैं क्या किदी याद आ गई, कहता वाइफ दी याद आ गई। मैं क्या वाइफ कितनी है, वो तो कहता भज गई जी, किसी दे नाल भज गई। अब सीरियस बात है वो, अरे बात कैसे कर रहा है वो दूसरे ढंग से कर रहा है, मगर कभी वैसे नजर नहीं आया। तो अब रूब्रिक देखो, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल थिंग देयरफॉर टू ग्रीव में नेट्रम्यूर पड़ी हुई है। क्या है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल थिंग, पुरानी चीजों को ड्वेल करता है विलफुली, उसको तंग नहीं कर रही है। क्या कर रहा है, देयर फोर टू ग्रीव, मतलब देयर फोर टू ग्रीव का मतलब क्या है, एनीवन। इसकी फ्री वजह होने से के फिर वो ग्रीफ में चल जाता है, फिर बार बार जाता नहीं, जाने के लिए जाने के लिए ये। उसे मजा आता है, राइट। ये उसका टेस्ट है। मतलब वो उसको ये मजा आएगा वो करते चीजें होंगे याद मेरे करके, वो जख्म को गजल ना सुन तो। के, उस जगह पर जाके उसके बारे में बात करके ही इंजॉय दैट। इग्निशिया में हम्म, ऐसा नहीं है। उसके लिए लॉस बहुत बड़ा है, जैसे आज की बात है वो खत्म ही नहीं हुआ है। नेट्रोम्यूर में वो बैक एंड में चला गया। इट इज मोर ऑफ ए क्रॉनिक, इसीलिए उसको क्रॉनिक ग्रीफ, वो बैक एंड पे चला गया पीछे। मगर आज भी साइकिक फिक्सेशन उसी ग्रीफ के साथ है नेट्रोम्यूर की। दूसरा बंदा उससे निकल जाएगा उस सिचुएशन में, राइट। मगर नेट्रोम्यूर की साइकिक फिक्सेशन उसी के पास है अभी भी उस ग्रीफ के साथ। वो अपनी लाइफ में वो मूव ऑन कर रहा है। पर जैसे ही कोई बात याद आ गई, जैसे कोई सॉन्ग चल पड़ा, जैसे उस प्लेस से चले गए जहां पर कभी वो बैठे थे, देन उसको वो चीज याद आ जाएगी और उसको वो इंजॉय करेगा। तो ये दोनों में ये फर्क रहेगा। ओके। इज इट क्लियर? या मतलब इग्निशिया के लिए वो सेंटर बन जाएगा उसकी लाइफ का, वो ग्रीफ, और जैसी ही बात होगी वो एकदम ऐसे लगेगा जैसे कल ही हुआ है। हाँ, कल की बात है। अब ये देखो, इसमें एक और वेरिएशन है, हमें यहाँ भी फिक्स नहीं होना है। हो सकता है कि वो भूल चुका है, ये भी हो हम्म सकता है। देखो सेकंड चीज देखो, कि वो भी हो सकता है कि वो भूल चुका है, मगर उसका सबकॉन्शियस आज भी उसको याद करके बैठा हुआ है। जैसे वन ऑफ माई पेशेंट, उसको हम्म हाइपरटेंशन थी और साथ में, और हाइपरटेंशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी किसी मेडिसिन से।
वो कितनी सारी मेडिसिन ले रहा था, वो डॉक्टर कह रहे कि है तो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, पर हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आप साइकेट्री में चले जाओ, इसमें चले जाओ। व्हेन ही केम टू मी, तो जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे क्या बोला बेसिकली, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मुझे उसमें मिली नहीं बेसिकली, मगर बात करते करते उसने मुझे ड्रीम क्या बताया, कहता मुझे सपना क्या आता है, मुझे सपना ये आता है कि जंगल में है, मैं उसका लड़की का नाम नहीं लेता, तो किसी का हो तो वो बात होने लग जाती है, तो वो किसी लड़की का नाम ले रहा है जंगल में और उसको ढूंढ रहा है, और उसको वो आवाजें लगाई जा रहा है जंगल में, एक ही ड्रीम है जो अब तक आ रहा है उसको उस दिन से। शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, वो मेरी उम्र का है, पर वो सारी की सारी फेज आज भी उसे वैसे ही तंग कर रही है इन सबकॉन्शियस। तो यहां भी हम इसको नैटर व्यू नहीं लेंगे, सबकॉन्शियस ही रियल हमारा जो बीइंग है, जो अंदर का है, जो हमें ड्राइव करता है, वहां पर आज भी वो एक्टिव है, वैसे ही ढूंढ रहा है, उसी इंटेंसिटी से ढूंढ रहा है, सब कुछ चल रहा है अभी भी वहीं का वहीं है। सो वहां पर मैंने उसको इनिशिएट टेनम दी, देन ही रिस्पॉन्ड टू दिस कंडीशन, उसका हाइपरटेंशन ठीक हो गया और सारी मेडिसिन बंद हो गई। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? सर या इट हाँ इज बच्चे। ठीक। सर आई वांट टू ऐड समथिंग फॉर जो अभी रिफाइंड पर्सनालिटी बताया हाँ ना हाँ, आपने। बोलिए 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 सर बोलिए। मैं इन माय प्रैक्टिस जो मैंने देखे इग्निशिया वाले पेशेंट ना, चाहे वैसे ब्यूटीफुल नहीं है, ऐसा भी हम्म जैसे बहुत सुंदर फेस या बाल हम्म ऐसे, बट मैंने देखा जो भी जैसे इग्निशिया में फॉल करते हैं ना हिस्ट्री लेने के बाद पर, वो जैसे हस्बैंड की हो गई काफी साल पहले, लेकिन वो ना बड़े एक अच्छे से ड्रेसअप में आते हैं, बाल अच्छे से सेट होंगे, हम्म हम्म, हम्म, और पूरा कपड़े मतलब बहुत अच्छे से ड्रेसअप होगा, और हम्म। मतलब इसको भी फिर हम रिफाइन पर उसमें बिल्कुल लेंगे। रिफाइंड, हाँ रिफाइंड मतलब ब्यूटी में नहीं है, ठीक है ना। कई बार हमें लगता नहीं है, कई बार मैं कैसे बताऊं इस चीज को, ये भी उसी का ही पार्ट होएगा। तो हम पहले जैसे मुझे लगता था कि इतना अच्छे से तो आइए मतलब बन के मतलब प्रॉपर ड्रेसअप, ये कैसे ग्रीफ में ये हम्म कौन सा ग्रीफ है, शुरू शुरू में मतलब ऐसे लगता था। हम्म, नाउ मतलब ये है कि वो भी अपने आप को मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने आप वो प्रेजेंट अच्छा ही करेंगे उस कंडीशन में, क्योंकि वो हम्म। नहीं बताना चाहते हैं, वो दिखना नहीं चाहते हैं, और ये फर्क है नैट्रम और इग्निशिया में। नैट्रम्यूर का ग्रीफ दिख जाएगा आपको, राइट। इग्निशिया, और वैसे तो नैट्रम्यूर भी ऐसे ही है, वो भी दिखाना नहीं चाहता उस कंडीशन में, राइट। और वो कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर की स्थिति बाहर ना पता लगे। तो हो सकता है आपको उसको जो फेस है वो स्माइलिंग हो, पर वो टेंस स्माइलिंग होएगा, एक नेचुरल स्माइलिंग फेस नहीं होएगा। यस सर। चलो, मैं आपको कुछ रूब्रिक्स बताता हूँ जो 1 मार्क में पढ़े हैं, जो नॉर्मली, अब हमने एक फेज ओवरऑल कर ली इसके बारे में, इग्निशिया के बारे में, मगर कुछ चीजें और भी हैं इग्निशिया के बारे में जो नॉर्मली अगर हम उसको छोड़ देंगे तो समटाइम वो विंडो होंगे केस में। देखो पहला रूब्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें है एंगर, हेमरेज फ्रॉम अरेस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, अकेली इग्निशिया पड़ी है 2 मार्क्स में, कि अगर आपने हेमरेज अरेस्ट हुई है, जब कोई भी हेमरेज अरेस्ट हुई है, आगे जाके आप सिस्टम में पढ़ोगे डिफरेंट लिटरेचर में, वो इवन पीरियड्स में, मेंसेस में भी है, नोज एपिस्टेक्सिस में है, बाकी चीजों में भी है, जहां भी हेमरेज अरेस्ट हुई है, एकदम से रुकी है, अरेस्ट की बात हुई है, एकदम से रुकी है, उसके बाद जो व्यवहार है उसमें बदलाव आ जाएगा, पेशेंट विल बिकम एंग्री, रेज आ जाएगा उसमें, अगर ये एलिमेंट आपको दिखता है, राइट। सो समटाइम ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, समटाइम ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, समटाइम ये बिल्कुल यूजलेस हो जाती है सारी डिस्कशन, क्योंकि एक न्यू पिक्चर में एक निशा आपके सामने आ जाएगा जो आपने कभी पढ़ी नहीं हुई, कभी देखी नहीं हुई, राइट। बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आ जाएगा, और वो हम पिक ही नहीं कर पाएंगे अगर हमने एक निशा की पिक्चर बना ली। मगर ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको उसके अंदर लेके जाएंगे, उसके रियल सेल्फ में लेके जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को शेप भी करते हैं सोसाइटी के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, राइट। हम डिफरेंट प्रोफेशन में लोग डिफरेंट तरीके से तैयार होके रहते हैं, राइट। हम अपने आप को शेप कर लेते हैं, ऐसे होते नहीं है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी कोई देखो कॉर्पोरेट वाले, वो बिल्कुल तैयार तुर होके, सभी आर्सेनिक थोड़ी ना है, राइट, दिखने में वो वैसे दिखते हैं सभी, पर ऐसे नहीं है, पर दिस इज हाउ उनको ऐसे रहना है, राइट। डेली शेव करनी है, नहीं तो फाइन लगेगा उनको, कपड़े बिल्कुल प्रेस होने चाहिए, नहीं तो फाइन लगेगा। मैंने ऐसे भी ऑफिसर्स देखे हैं जो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऑफिस में बंदा आ गया और उसने शेव नहीं की, तो मैं वहां उसकी बिठा के खुद शेव करता हूँ, राइट, और साथ में चार्ज लेता हूँ, और वो इतना इंसल्टिंग हो जाता है सबके सामने कि दोबारा से उसके उसके पास ये कभी नहीं होएगा। तो ऐसी चीजें बिल्ड भी हो जाती हैं जो हमें देखने में कई बार लगती है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है, क्या उसका नेचुरल फिनोमेना है, क्या उसने सीख लिया है सोसाइटी से। और समटाइम वो इतना स्ट्रांग हो जाता है हम उसको नहीं ब्रेक कर पाते। देन दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज होएगी, वो बंदा कहे कि मेरे को जो एंग्जाइटी है, अगर मैं कमरे में चले जाऊं, घर में चले जाऊं, मेरी एंग्जाइटी ठीक हो जाती है। जबकि मोस्टली ये ऑपोजिट होता है, बाहर जाके बेटर फील करते हैं हम, कभी भी जब एंग्जाइटी हो रही है हम ओपन में चले जाएंगे, हमें बेटर फील होएगा। ये इग्निशिया का कीनोट है, राइट। ऐसे ही बैकवर्डनेस, एक्शन रिक्वायर्ड कांस्टेंट करेक्शन, सिर्फ एक रेमेडी पड़ी है कि बैकवर्डनेस है और उससे चीजें गिरती हैं बार बार, हाथ में से चीजें गिरेंगी, सब कुछ गिरेंगी, उसमें से चीजें गिरती रहेंगी, और उसको बार बार चीजों को ठीक करना पड़ता है कि इधर से किया उधर वो हिल गई, इधर से किया इधर वो हिल गई, उसको बार बार करेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक और रूब्रिक है, कंप्लेनिंग नॉइज अबाउट टू मच। अब ये इग्निशिया में क्यों है बेसिकली, आपको ये रूब्रिक जब लगेगा, ये तभी लगेगा जब बाकी के बंदे कहेंगे डॉक्टर साहब टीवी इतना ऊंचा नहीं होता, इतना ऊंचा टीवी नहीं होता जितना इसको लगता है, और इसने बार बार कहना है इसको कम करो कम करो कम करो, बहुत ऊंची है बहुत ऊंची है, राइट। तो आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मगर अब इसमें असारम भी है, राइट, देयर इज अ रेमेडी असारम, इसमें बहुत सेंसिटिविटी है नॉइज से, इतनी की नौजिया होने लग जाता है उसको, वो फील होती है उसको, वो जो नॉइज है, राइट। मगर इग्निशियम में क्यों है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव नर्व, जैसे हमने पढ़ा था कि वो इतनी टोन्ड है, इतनी ज्यादा टोन्ड है कि हल्की सी भी जो ट्रिगर है उसकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। देखो एक रूब्रिक है, डिल्यूजन डूम्ड बीइंग, सोल कैनॉट बी सेव्ड, क्राई मच एंड रेजेस, राइट। उसे क्या लिखता है, डूम्ड, मतलब अब कोई कोई चांस ही नहीं है। डूम्सडे क्या बोलते हैं हम, डूम्सडे किसको बोलते हैं, डूम्सडे? एनीवन? सर्च करो। Last day of world's existence. है बच्चे? Last day of world's existence. हाँ, मतलब उसको क्या लगता है, रास्ता ही नहीं है इसके आगे। डिल्यूजन बीइंग डूम्ड, सोल कैन नॉट बी सेव्ड, राइट। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, एक्सट्रीम सेंस ऑफ होपलेसनेस, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन भी हो तो भी, देखो इसमें सिर्फ 2 मार्क्स में इग्निशिया पड़ी। ये छोटी छोटी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट होती। जैसे आज एक पेशेंट जब बात कर रही थी, बात करते करते वो क्या कहती कि वो भी मुझे ऐसे देखता है, वो भी मुझे ऐसे करता है, वो भी मुझे ऐसे करता है। ये जब मेरे वो मतलब हर फैमिली मेंबर, हर रिलेटिव के बारे में यही कह रही थी कि सबको सबको मेरे में कोई प्रॉब्लम लगती है, सब मेरे बारे में ऐसे क्यों बात करते हैं। एक मिनट। कि मैं किसी को भी कुछ कहती हूँ तो वो मुझे कहेंगे ये ऐसे नहीं करना, अगर मैं ब्रदर को कहती हूँ ये करना, वो कहेगा ऐसे नहीं करना, मेरी जो जेठानी है वो ऐसे बोलती है, मम्मा ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, एंड कॉन्टिन्यूज एक एक करके एक एक करके, राइट। समटाइम दीज थिंग कैन हेल्प यू टू गो टू द रेमेडी ऑफ द पेशेंट। देयर इज अ रुब्रिक इन द रिपर्टरी, अगर आप देखोगे, डिल्यूजन अपोज्ड बाय एवरीबडी, रिसेप्शन है उसकी कि उसको सब अपोज कर रहे हैं,
राइट, सभी अपोज कर रहे हैं उसको, हर बात पे उसे अपोज किया जा रहा है। एक ही मेडिसिन है मॉस्कस। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि हाँ, हम जाके एक बार देखें कि सच में कहीं ये इंडिकेटेड है कि नहीं है, तो वहां पर ये बहुत काम करेगी। तो यहाँ पर देखो डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया है। इसको रिलेट करो डूम्सडे से। पर वो सब कुछ क्या होएगा इसका, इसमें वो सब कुछ पैसा नहीं है, इसमें वो सब कुछ बिजनेस नहीं है, इसमें वो सब कुछ वो रिश्ता है जो चला गया, दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब वो वापस नहीं आने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम नक्सवामिका से इसको रिलेट करते हैं, जब कि सेम शौक है इसमें, पर नक्सवामिका का पैसा वापस आ जाएगा, वो बिजनेस कमा लेगा दोबारा से। वो जितना बचेगा उसको मालूम है उसको दोबारा से कमाया जा सकता है, इसीलिए उसमें इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं है जितनी इसमें है। क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, एवरीथिंग इज लॉस्ट, राइट। सो ऐसे है कि डिल्यूजन लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, राइट। देखो अगला डिल्यूजन इसमें क्या है, डिल्यूजन ब्रेकिंग हर वोज। वोज क्या होता है, VOW, वादे। वादे, प्रोमिसेस, राइट। अब प्रॉमिस तो कोई भी तोड़ेगा, पर इसको ऐसे कैसे लग रहा है कि मैं प्रॉमिस तोड़ रही हूँ अपना, जो मैंने वादा किसी से किया हुआ मैं वो ब्रेक कर रही हूँ उस सिचुएशन में, राइट। यहाँ पर ये एक्सप्रेस करता है कि हाई सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है जो इसके पीछे कारण हो सकता है। तो another there is a dream, देखो कितना सुंदर इसका ड्रीम है, देखो, ड्रीम फिक्स्ड अपॉन वन सब्जेक्ट, लीव्स हिम ऑन वेकिंग डज नॉट। ये मुझे एक पेशेंट में मिला था, मैंने इसलिए इसका रेफरेंस लिखा है कि उसको क्या था कि उस कंडीशन में, इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत हेल्प करेंगे आपको, ये चीजें आपको ये रेगुलर रिपर्टरी में पढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको मटीरिया में नहीं मिलेगा। अब ये कहाँ इसका रेफरेंस होएगा, इसका रेफरेंस हेरिंग में होएगा, एलन एनसाइक्लोपीडिया में होएगा, और इतना डाटा हम याद नहीं कर सकते हैं। पर हमें रिपर्टरी में गो थ्रू होना पड़ेगा उससे, एक वो जिसे कहते हैं ना, एक अपनापन बनाना पड़ेगा रिपर्टरी से। तो वो पेशेंट में ये था कि अगर मुझे कोई सपना आया, सपोज मुझे सपना आता है, जैसे कल की बात ही है, एक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, पर वो मुझे कह रहा था कि भैया मुझे ड्रीम जो आता है, एक ही घर आता है मुझे ड्रीम में, एक ही घर, और कितने सालों से आ रहा है, कितने सालों से एक ही घर, और हमेशा उस घर में क्या होता है कि कोई काम है जो फंस गया है, वो हो नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर टैप लीक हो रही है तो प्रॉब्लम है, मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, कि जो बंदा करने आया वो पहुंच नहीं पा रहा। मतलब जो काम होना है उस घर में, और घर बिल्कुल खराब हो चुका है, मगर उस घर में वो काम हो नहीं पा रहा। कभी वो सीवेज ब्लॉक हो जाएगा, कभी वॉल में कुछ इशू आ गया, कभी कोई ड्रीम में डोर में कोई इशू आ गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसमें। ये कांस्टेंट ड्रीम्स आ रहे हैं उसको। तो ये सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है। तो इग्निशिया में जो ड्रीम है वो क्या है कि ऐसा ही कोई रेगुलर ड्रीम आएगा, मगर जब वो उठेगा, राइट, नॉर्मली हम उठने पर ड्रीम भूल जाते हैं कि नहीं भूलते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं भूलते हैं हम ड्रीम। सर कईयों को यस सर। भूल जाते हैं, कुछ कुछ ड्रीम्स याद भी रहते हैं, कुछ नहीं रहते। हाँ, कुछ कुछ याद रहते हैं जो परसिस्टेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और पंगा क्या है, ड्रीम को याद करना क्यों मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है ड्रीम को याद करना? कोई बता सकता है ड्रीम को याद करना क्यों मुश्किल है? और जितना टाइम बीतता जाएगा चांसेस कम होते जाएंगे। एनीवन? सर ऐसे तो ये तो जनरलाइज नहीं कर, कुछ ड्रीम तो हमेशा याद रहते हैं, कुछ ड्रीम बिल्कुल ही नहीं याद रहते, उठते ही भूल जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब रेपिटेटिव आएंगे फिर तो उसकी पिक्चर बन जाती है ना, जब बहुत हम्म। स्ट्रांग होंगे तो वो रहेंगे। नॉर्मली सपनों में क्या है, एक चीज आप नोट करके देखो, जब सपने को याद करना है तो आपको रिवर्स ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, उल्टा। आपको एंड पहले आएगा, आपने फिर उसकी स्टार्ट पे जाना है, स्टार्टिंग से कभी भी नहीं आता ड्रीम। जब ड्रीम आपको चल रहा है तो उस मोमेंट पे, जब लास्ट मोमेंट पर आप उठे हो, वो मोमेंट में आप उठते हो अवेयरनेस के साथ ड्रीम में, तो आपको वो मेमोरी याद होती है।
अब उसके बाद रिवर्स जाना है अपने पीछे लाइफ में, उस ड्रीम की जर्नी में पीछे जाना है। और जब भी पीछे जाना होता है चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, तो वहां पर चीजें फेड ऑफ हो जाती हैं पीछे वाली, इसीलिए ड्रीम्स में जाना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक ड्रीम इतना स्ट्रांग ना हो, तो इसीलिए हम ड्रीम का स्टार्ट मोस्टली, बहुत मुश्किल है कि हम ड्रीम का स्टार्ट याद कर पाए। और वो इसीलिए नहीं याद, क्योंकि उसके बैक में जाना होता है, वो बहुत मुश्किल है उसमें बैक में जाना, क्योंकि वो रिवर्स ऑर्डर में जाना है। 1 मिनट में एक मैसेज कर दूं। इसमें क्या रहेगा, इसीलिए पेशेंट्स को रेकमेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सबकॉन्शियस में जाना है, पेशेंट के सबकॉन्शियस को प्रोब करना है, पेशेंट को क्या कहना होता है, जैसे ही उठे उसी समय जो जो थॉट्स चल रहे हैं, जो जो उसकी इमेजेस सामने आ रही हैं, सारी फोन में लिख ले। अगर वो सोचेगा ना कि वो उठ के फिर लिखेगा, नहीं होएगा। तब तक वो जो पास्ट है वो फेड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट तो याद होएगा। ये ऐसी है पिक्चर, देखो कि पिक्चर आपने एंड से पीछे को बतानी है, आपने स्टार्ट से स्टोरी, अब सोच के देखो, जब आपने स्टोरी को स्टार्ट करके आगे लेके जाना है वो समझ आती है बात, मगर जब आपको पीछे लेके याद करनी है, उल्टा लेके चलना है आपको, मुश्किल हो जाएगी, ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। इसीलिए ड्रीम्स में मुश्किल आती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम ड्रीम के लिए। जितना जल्दी आप उस चीजों को नोट डाउन कर लोगे, जॉट आउट कर लोगे, आप उसके बाद उसकी पिक्चर बनाओगे। आप उसका पूरा सीक्वेंस नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि फिर आपने पीछे जाना है उसके, राइट। सो इसीलिए ड्रीम्स आपको रेफरेंस देंगे, वो सारी चीजें देंगे। सो इसमें ड्रीम क्या आता है, कोई भी जो सपना चला है, जो सब्जेक्ट आया है, उठने के बाद वो उसके दिमाग से जाएगा नहीं। वो सब्जेक्ट चलता रहेगा, वो बात उसके दिमाग में चलती रहेगी जो सपने में आएगी, वो उससे पीछा नहीं छुड़वा पाएगा, राइट। तो रुब्रिक के एग्जैक्टली, ड्रीम फिक्स्ड अपॉन वन सब्जेक्ट लीव हिम ऑन वेकिंग डज नॉट, उसको छोड़ नहीं पाएगा, उसको लीव नहीं कर पाता वो, इग्निशिया। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि पुनिशमेंट वाले जो रुब्रिक्स हैं बहुत सारे हैं जिसमें इग्निशिया पड़ी है, जैसे फियर punishment after in children if brought to bed too soon get conversion in sleep। अगर अपने उसको जल्दी सुला दिया इस चक्कर में कि वो अपसेट है, तो उसको कन्वर्जन आ जाएंगे। अगर आपने उसको काम डाउन करके नहीं सुलवाया, तो उसको स्लीप में कन्वर्जन आ जाएंगे। तो ये रुब्रिक पड़ा हुआ है सिर्फ इग्निशिया उस रेमेडी में, राइट। एक और बहुत अच्छा है, ये मैंने क्लिनिक में यूज किया हुआ है, कि जेस्चर मेक फिस्ट इन स्पैज्म आफ्टर फ्राइट। जब फ्राइट के बाद स्पाज्मोडिक कंडीशन आएगी पेशेंट में, तो वो जो जेस्चर बनाता है उस समय वो फिस्ट वाले बनाता है उस कंडीशन में, जब कन्वर्जन में और स्पाज्म में। ये जब आपको कोई चीज नजर आए, तो थिंक अबाउट इग्निशिया। ऐसे ही एक रुब्रिक और एक और एमएमएस कर गया हूं, कि मंचिंग एक्टिविटी इन स्लीप। कोई सर्च करेगा रिपर्टरी? मुझे ओपन करनी पड़ेगी। देखो जरा। मंचिंग, चुइंग, कोई भी देखो, कोई चीज पाठक में देखो। पाठक में देखो, कैंट में देखो, किसी में भी देखो। कोई हाँ हूं कर दिया करो। हाँ जी है सर। क्या है बोलना बच्चे? Chewing motion of jaw sleep during। हाँ, चुइंग मोशन ऑफ जॉ स्लीप ड्यूरिंग। क्या इग्निशिया पढ़ी है? हाँ जी, और भी पढ़ी हैं। कौन कौन सी बच्चे? पोडोफाइलम, कैलकेरिया, सीपिया, सल्फर, जिंक, जिंकम में। जिंकम, ठीक है। जिंकम, हाँ जिंक में तो है, इसमें वैसे भी है मंचिंग। और अगर पाठक में देखोगे, मुझे लगता है सिर्फ इग्निशिया पढ़ी है इसमें पाठक में, कि चुइंग मोशन इन स्लीप अगर देखोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बहुत ज्यादा, राइट।
अनदर रूब्रिक देखो इसमें ऐसे एक और याद आ गया मुझे, रुको। बच्चे सर्च करी स्टैम्प्स द फीट। पैरों को मार, जो स्टैम्प नहीं करते हम, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे करते हैं पैरों को, वो करते हैं ऐसे इन स्लीप। देखो जरा जेस्चर में हाँ होएगा। जी सर, है सर। क्या है बच्चे, बोलना। Gestures makes stamping feet with sleep during. स्लीप ड्यूरिंग इन चिल्ड्रन। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, राइट? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मेंटल पिक्चर है, अगर हम उसको नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं, ये आपको रास्ता दे देगी अंदर जाने का, राइट? कई पेशेंट है जो बात करते करते च्यू करते हैं, राइट? हेलिबोरस का सिम्टम है ये। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है, इसको माइंड में रखना है। अब ये नहीं मिलेगा आपको लिटरेचर में, यहाँ रिपर्टरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आपको मटीरिया मेडिका में नहीं मिलेगा। मिलेगा मतलब जो बेसिक मटीरिया मेडिका मिलेगा, जो हम रेफर नहीं करेंगे नेचुरली, जो हम रूटीन में रेगुलर में पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो रेफरेंस मटीरिया मेडिका है, उसको हम याद नहीं रख सकते। पर ये चीज उसमें मिलेगी, राइट? इन अदर थिंग, एक रूब्रिक तो हमने पहले किया हुआ है, हिस्टीरिया। इसमें माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग, ऑल्दो विम्सिकल एंड इंट्रोवर्टेड, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जैसे हम फिक्स हो जाएंगे विम्सिकल को लेके, विम्सिकल का क्या मतलब होता है? देखो एक से एग्जैक्ट रूब्रिक क्या है, हिस्टीरिया माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग, ऑल्दो विम्सिकल एंड इंट्रोवर्टेड, ओनली रेमेडी इग्निशिया। क्या मतलब होता है इसका, विम्सिकल? बोलो। सर हु गोज बाय हर विम्स, मतलब मूड के हिसाब से अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ हाँ हाँ। सर वो सन की बना, सन। हम्म। अब ये इसके लिए देखो, इसने बोला है विम्सिकल एंड इंट्रोवर्टेड। विम्स होती हैं, विम्स क्या होती है देखो, क्या लिखा है विम्स का? विम्स का मतलब क्या है? A sudden idea or desire to do something, often that is Something. unusual or not necessary. बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर हम देखें, कौन सी रेमेडी ऐसी है जो विम्सिकल है? वो इग्निशिया नहीं है, राइट? तो इसने, इसीलिए इसमें क्या है देखो, माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग, ये सब कुछ है उसमें जो नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर ये कभी कभी विम्सिकल भी हो जाती है और इंट्रोवर्ट भी हो जाती है, कि बात ही नहीं करेगी, आप पूछते रहोगे क्या हो गया, कुछ नहीं बताएगी, ये वैसे हो जाएगी। मतलब ये विम्सिकल होना इसमें एक पार्ट है, इसकी बीइंग नहीं है, राइट? किसी सिचुएशन में ये विम्सिकल हो जाएगी, अंदर से जो थॉट आ रहा है उसके पीछे भागेगी। क्यों? क्योंकि रुब्रिक देखो क्या पड़ा हुआ है, लव लव फॉलिंग इन लव इजिली। तो ये इसके विम्स ही इसको ड्राइव करेंगे। इसमें रुब्रिक देख लो, चाहे पड़ा होगा लव फॉलिंग इन लव इजिली, इसकी विम्स उस विम्सिकल मूड में ये कहीं ना कहीं अटैच हो जाएगी, उस मूड में। बाद में रिग्रेट होएगा सारा, क्योंकि फिर वो हर्ट होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, पर वो उसको वहां ले जाएगा उसका। ये प्योर विम्सिकल नहीं है। हमारे मटीरिया मेडिका में अगर आपके पास पेशेंट ऐसी आती है जो अपने विम्स पे चलती है, वो मॉस्कस है। इसीलिए उसकी पहली ही लाइन मटीरिया मेडिका में जो लिखी होगी, वो ये लिखी हुई है उसने कि दिस पेशेंट इज वेरी विम्सिकल। विजयकर सर बोलते थे बोट विदाउट रडर, जिसका कंट्रोल नहीं है। इसके विम्स ही इसको चलाते हैं, इसकी डिजायर ही इसको चलाती है, राइट? तो ये इसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। सो इग्निशिया में ये उसका पार्ट है, ये याद रखना, राइट? देन देर इज अ रूब्रिक रेज फ्यूरी इन अरेस्ट ऑफ हेमरेज, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया एंगर वाला। तो इसमें एंगर भी है, रेज भी है, अरेस्ट ऑफ हेमरेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साइंग वीपिंग कंटिन्यूड लॉन्ग आफ्टर, हम ये कितनी बार कर चुके हैं, राइट? ये देखो रुब्रिक है हेड पेन जर्नल फ्रॉम बीइंग हरिड, ओनली वन रेमेडी इग्निशिया। अगर वो हरिड है तो उस सिचुएशन में हेड पेन हो जाएगी,
राइट। और हेड के साथ इसका सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसको हेडेक होएगी ना, इसमें हियरिंग इंपेयरमेंट आनी शुरू हो जाती है, इसको सुनना कम हो जाएगा। ये इसका कीनोट सिम्टम है, पर्टिकुलरली व्हेन ऑक्सीपुट में अगर हो तो। देखना सृष्टि रूब्रिक, हियरिंग का रिलेशन ऑक्सीपुटल में देख कहीं। है सर, मिला एक टॉपिक है। ये बोले बच्चे बोले impaired difficult headache with occipital single medicine ignitia। हाँ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ऑक्सीपिटल हेडेक ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਨੋਟ ਹੈਗਾ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, that is coldness। नोज ਦੀ कोल्डनेस, नी हॉट हो जानी, मतलब दो ऑर्गन सिस्टम ऑल्टरनेट करोगे, एक हॉट ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਰਹੂਗਾ। तो पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੋਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, कि इसमें जो कीनोट है वो क्या है कि नोज कॉल्ड विद नीज हॉट। अगर ये आपको सिम्टम मिलता है, ये एंट्री पॉइंट है इग्निशिया का, इस बहुत स्ट्रांग है इसमें, राइट। और आगे जाके एक जर्नल भी आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अनदर रूब्रिक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हेमोरॉइड्स वॉकिंग अमेलियोरेट इग्निशिया। 3 मार्क्स में सिर्फ सिंपल रेमेडी पड़ी है। मुझे लगता है अब इसे समझने में हमें नहीं मुश्किल आनी चाहिए, क्यों होता है ये हेमोरॉइड्स वॉकिंग अमेलियोरेट, क्यों होता है। अब सिर्फ इसको कॉन्ट्राडिक्शन कह के मत छोड़ो। कौन से हेमोरॉइड में ये वॉकिंग अमेलियोरेट होगा, सभी में नहीं होएगा, ये सिर्फ इग्निशिया में ही ये बेटर फील करेगी। एनीवन? ना सन्नाटा क्यों है भाई? डॉक्टर साहब, हाँ जी सर। सोच रही हूँ। सोच सोच, सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं, वही चीज है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। रिलेट नहीं हो पा रहा सर, कैसे? कुछ लग रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजी की कहती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी बोलती है कि फॉर एग्जांपल जब हम खड़े हो जाएंगे तो वीनस पुलिंग हो जाती है, जिसके कारण हेमोरॉइड्स की जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। और जब हम वॉक करते हैं तो ब्लड फ्लो और इंक्रीज होता है, तो उसके कारण जो फुलनेस है और बढ़ जाती है और सिम्टम एग्रेवेट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता? यस यस, ऐसे ही होता ये कॉमन है, राइट, ये है। फिजियोलॉजिकल है। फिर इग्निशिया में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसके लिए फिजियोलॉजी है तो उसके लिए फिजियोलॉजी नहीं है, वर्क करेगी, कि इसका सारा काम उल्टा ही चलता है। उसका कारण है क्योंकि इसमें जो रियल पेन है, जो ट्रबल हो रही है इग्निशिया को, हमने क्या किया, इग्निशिया की पैथोजेनेसिस को समझना जरूरी है। इग्निशिया की पैथोजेनेसिस में वीनस कंजेशन से ज्यादा स्पैजम्स हैं। तो उसकी जो पेन हो रही है, बेसिकली जो रियल प्रॉब्लम उसको दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि पेल्विक मसल बहुत ज्यादा टाइट हो गए हैं, स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए हैं, जो एनल एरिया वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण अब जो हेमोरॉइड्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेंगुलेटरी पेन हो रही है उसमें, इसको ऐसे समझो आप, स्पैज्म की वजह से। आर यू गेटिंग इट? ये सर पहला वर्ड ही मेरे दिमाग में स्पैज्म आया था, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हाँ यस कोई सर। बात नहीं, माइंड में रहना चाहिए। हाँ,
राइट। तो नेचुरली जब हम वॉक करेंगे तो क्या होएगा, सबसे पहली चीज होती है वॉक करने पर पेल्विक मसल रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। साथ में जब वेगल टोन आएगी तो उसके साथ क्या होएगा, सिस्टम में जो एनल स्फिंक्टर है वो लूज हो जाएगा जब हम वॉक करेंगे, जो पेल्विक फ्लोर है वो लूज हो जाएगा, ये सारा। तो जो जब हम वॉक करते हैं वो रिदम नॉर्मल होती है, तो इसलिए इग्निशिया उस मोमेंट में वो बेटर फील करेगा। आर यू गेटिंग इट? यस यस सर। सर। हाँ, तो इसको कंजेशन की तरह ना लेके जाओ, राइट। तो इसमें वो जैसे ही स्पाज्म लूज होएगा, क्योंकि वॉकिंग से जो वीनस जो वो है फ्लो वो भी चलेगा वापस जाने वाला, तो उसकी कंजेशन भी कम हो जाएगी, स्पाज्म भी कम हो जाएगा, तो पेन चले जाएगी। सो इट इज मोर ऑफ ए स्पास्टिक कॉज, और ये कारण है उसका, याद रहेगा। इसका कारण वो नहीं है जो हम बिल्कुल एक जनरलाइज कर देते हैं कि हाँ क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि ये सब इसमें उल्टा ही उल्टा चलती है। ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, चलेडा या चुड़ैल, जिसके पैर उल्टे होते हैं, ये उस तरफ चलती है। और कफ में इसका सिम्टम कभी मत भूलना कि इसको ना कफ में लगता है कि जैसे थ्रोट में डस्ट है, आपको पेशेंट आके बोलेगा ही, राइट, कि जैसे मिट्टी होती है ऐसे लगता है उसको, मिट्टी लगती है, तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका, यानी कि जैसे जिसमें हम नॉर्मली मक्सॉल ही सोच लेते हैं, हम जैसे मक्सॉल में हम क्या कहते हैं कि स्लाइवेशन हो रही है, इसमें स्लीप में क्या आएगा, एक तो होता है ना स्लीप के साथ स्लाइवेशन, इसमें है कि नींद अगर नहीं आएगी इसको, उसके साथ एक्स्ट्रा स्लाइवेशन हो जाएगी, ये सिम्टम है इसमें। अब ये भी अब सोचना कि क्यों आएगा, राइट। तो स्लीपलेसनेस के साथ देखो रुब्रिक क्या है, स्लीप, स्लीपलेसनेस, जर्नल, स्लाइवा विद कांस्टेंट फ्लो ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, ये आपको लेके जाएंगे उस तरफ, राइट। अनदर रुब्रिक इज कोरिया फॉर पनिशमेंट, इसको हम करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसकी कुछ वो इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई डिजायर वर्जन, देखो डिजायर वर्जन क्या है, कैनबरीज डिजायर, कैनबरीज होती है ना, कौन क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, क्रेनबेरी, क्रैनबेरीज, हमारा तो बहुत मुश्किल है, हमें तो पॉमीग्रेनेट भी नहीं पता था कि उसको अनार को बोलते हैं, क्रेनबेरी। क्रेनबेरीज वो छोटे छोटे रेड होते हैं हाँ 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 हाँ, पर उसकी अब चाय भी आने लगी, एक टी आती है क्रेनबेरी टी। आ सकती है, क्रेनबेरी रेगुलर यूज होता है, बार्स में बहुत यूज होता है, मेनली वोडका में क्रेनबेरी। डॉक्टर साहब क्रेनबेरी की कहते हो, क्रेनबेरी कहते हो सर कुछ और कहते करौंदा दिखा हैं बच्चे? सर करौंदा दिखा रहा है गूगल पे। करौंदा, पता नहीं, हमारे इससे तुम्हारा करौंदा ही खराब हो जाएगा। हाँ वो लाल होता है छोटा सा करौंदा, हाँ, छोटे खट्टा छोटे रेड लगता है, होते हैं, हाँ छोटे खट्टा छोटे होता रेड होते हैं, हाँ थोड़ी सी खटास होती है इसमें, राइट। और दूसरा देखो क्या है, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स इसको एमिलियोरेट करती हैं, रॉ फूड इसको एमिलियोरेट करता है, रफ फूड इसको एमिलियोरेट करता है। हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, पॉपकॉर्न किसको अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे लगते हैं पॉपकॉर्न्स, बहुत ज्यादा क्रंची फूड। देखो रुब्रिक देखो सृष्टि, वो एलुमिना को देखो रॉ तो कच्ची चीजें तो एलुमिना में है, कच्चे हाँ हाँ, चावल में। सीपिया सर, सीपिया। रुब्रिक बोल बच्चे। जनरल फूड एंड ड्रिंक्स, क्रंची फूड डिजायर, सिंगल सीपिया मेडिसिन को सीपिया। सिंगल मेडिसिन सीपिया है, ये सिखाया हमें सर ने ना, ये चीजें, वो जो पॉपकॉर्न की डिजायर है, ये छोटी छोटी चीजें सर हमें बताते होते थे, और उनको टिप्स पे होती थी सारी, ये कि यार क्रंची में सीपिया पड़ी है, यहाँ पर ये पड़ी है, यहाँ पर ये चीज पड़ी हुई है। तो इसमें ये बहुत स्ट्रांग रहता है कि जितने भी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी स्ट्रांग हैं वो इसको आराम देती हैं। क्यों देती हैं ये आराम, हमने पढ़ा था ना इसमें। सर क्रंची फूड में आइस भी कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? ना 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 ना, आइस अलग होएगी, आइस बंदा जड़ा भी खाऊगा क्रंच वास्ते नहीं खांदा, ठंडे वास्ते खांदा।
ओके सर। इसीलिए उसमें है ना आइस डिजायर, दूसरा क्या है स्नो डिजायर। किसमें पढ़ा था स्नो डिजायर? क्रोटेलस कास्कावेलम सर। प्रोटेलस कास्कावेला। उसमें स्नो है, फ्रिज में से वो बर्फ खुरुच खुरुच के निकालेंगे, टुकड़ी नहीं खाएंगे वो। राइट, अब जरूरी नहीं है कि वो जाके उसको हिमाचल में लेके जाना है, स्नो खाएगा तो वो उसमें आएगा, नहीं। उनकी रेगुलर रूटीन होएगी, फ्रिज में से खुर्च खुर्च के उन्होंने कोली में निकाल के रखी होएगी, आते जाते उसने थोड़ी सी लेनी है, मुंह में रख लेनी है उसको, और वो घुलती रहेगी। ये क्रोटेलस कास्कावेला का सिम्टम है। तो ये सारे फूड वेगल टोन को स्टिमुलेट करते हैं, राइट, तो वो बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो ये सभी आराम देंगे इसको। राइट, एक और रूब्रिक इसको मैंने यूज किया हुआ है, आप भी इसको जरूर देखना, कि जब आपके पास स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स आते हैं, तो नॉर्मली सपोज एक कॉम्प्लिकेटेड केस है जो आपको लगता है कि आपने इसको बेलिस पर दी है, देयर इज अ rubric in the repertory: injuries, blows, fall and bruises, chronic effect of spinal injuries old। फिर दोबारा से बोलता हूं: इंजरीज, ब्लोज, फॉल्स एंड ब्रूजेस। फिर उसके बाद रियल रूब्रिक है क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ स्पाइनल इंजरीज ओल्ड। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, इग्निशिया, और मैंने इसको यूज किया हुआ है 2-3 जगह, जहां पर क्रॉनिसिटी आपको नजर आए, राइट, उस सिचुएशन में आप इसको यूज करके देखो। देन अनदर रूब्रिक एंकल्स कोल्ड, सर राइट, ये क्रॉनिक। रूब्रिक हाँ जी। कौन सा रूब्रिक बोला सर आपने अभी? एक लंबा सा इंजरीज, इंजरीज, ब्लोज, फॉल्स एंड ब्रूजेस। पाठक में देखोगे तो सिंपल आ जाएगा, क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ स्पाइनल इंजरीज ओल्ड, या इंजरीज ओल्ड स्पाइनल इंजरीज, अकेला इग्निशिया लिखा होगा। किसी के पास है पाठक तो देखो, उसमें ऐसी सिंपल छोटा सा लिखा होगा। तो क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ ओल्ड स्पाइनल इंजरीज, पुरानी इंजरी है, बहुत साल पहले हुई थी, उसका इफेक्ट आज भी चल रहा है। तो जब आप बेलिस्पर के बारे में सोचते हो, उसके साथ इग्निशिया को भी साथ में रखो, राइट, इसमें अकेली इग्निशिया रखी हुई है। देखो रुब्रिक है चिल ऑफ सिंगल पार्ट को इंसिडेंस विद द हीट ऑफ द अदर पार्ट। इसमें सिर्फ 5 दवाइयां हैं: सेबेडिला, रस्टॉक्स, नक्सवामिका, इग्निशिया इन चाइना। इग्निशिया एंड रस्टॉक्स 3 मार्क्स में पढ़ी है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि नोज ठंडा, नीज हॉट। तो नेक्स्ट रुब्रिक में हमने पढ़ा था एंकल कोल्ड। तो अब ये बोनिगसन क्या कहता है फीवर में: चिल ऑफ ए सिंगल पार्ट, चिल ऑफ ए सिंगल पार्ट कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट विद हीट ऑफ द अदर पार्ट। तो आपको फीवर के केस में अगर ऐसा मिलता है कि एक एरिया बहुत ठंडा है और दूसरा एरिया में हीट निकल रही है, उस कंडीशन में ये 5-6 रेमेडीज बहुत हेल्दी होंगी, राइट। उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छा एक रूब्रिक लगा, मैंने इसको कभी यूज नहीं किया क्योंकि मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं कि इसको ये रूब्रिक पड़ा हुआ है। देखो लिखा है रूब्रिक एस्मा वीकली, हर हर हफ्ते आता है, चाइना इग्निशिया सल्फर। अस्थमा वीकली, हफ्ते में एक बार आता है, राइट। ऐसे ही पाठक ने कह रहा है अवर्जन टू टबैको टू हिज अकस्टम सिगार। अब इसमें 3 मार्क्स में है, फेरम, इग्निशिया 2 मार्क्स एंड ब्रोमियम। वो क्या कह रहा है, दोबारा से बोलता हूं: अवर्जन टू टबैको, किससे अवर्जन हुई है? टू हिज अकस्टम्ड सिगार। जो सिगार उसका पहले वो रेगुलर पी रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उससे अवर्जन होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब जॉन्डिस भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, एनीवन? डॉक्टर साहब, इसको कैसे देख सकते हैं हम? क्या बता क्या रहा है ये रूब्रिक? रुब्रिक एक बार दोबारा बोलो। अवर्जन टबैको टू हिज अकस्टम्ड सिगार। मेटाफोरिक मीनिंग? नहीं नहीं, मेटाफर तो करते ही नहीं हम डिस्कस। तो इसका ये भी होता है ना कि अगर जो मतलब वो जो नॉर्मल लाइफ में जो चीजें एंजॉय करता है, जब वो अगर किसी परेशानी में है या फिर ग्रीफ में है, तो फिर वो भी नहीं मन करता, उसका एवर्जन हो जाता है। नहीं नहीं, हम इसको वैसे ही रखेंगे जैसा उसने लिखा है पाठक ने, हम इसमें अपना तड़का नहीं लगाएंगे। ये कम से कम करना चाहिए।
जो लिखा हुआ है एज इट इज, अवर्जन टू टबैको टू हिज अकस्टम सिगार। इससे क्या चीज हमें पता लग रही है? एक बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, हो सकता है कि आपको लगे कि बकवास गल करती है। अगर वो इग्निशिया होता, कॉन्स्टिट्यूशनल इग्निशिया जिसको हम बोलते हैं, या इग्निशिया का पेशेंट बाय डिफॉल्ट होता, क्या वो सिगार पी पाता कभी? No, sir. नहीं पी पाता ना। पॉसिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं करेगी उसको। इसका मतलब ये रुब्रिक किसके बारे में है? जब एक्यूट स्टेट की सीपिया की आएगी किसी और के ऊपर, वो क्या कहना चाहता है? अवर्जन टू टोबैको टू हिज अकस्टम्ड सिगार। जो पहले पी रहा था रूटीन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसकी उसकी बॉडी टाइप थी, मतलब वो सिस्टम में थी, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पर जब से ये प्रॉब्लम हुई है, सपोज कोई लॉस हो गया उसकी फैमिली में, सपोज कोई स्ट्रेस आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने पुनिशमेंट बोल दी, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई, कोई लव हो गया, कोई सिचुएशन आ गई, अब उसके बाद जो वो सिगार पी रहा था वो पी नहीं पा रहा, क्योंकि अब उसके बाद उसके ऊपर लेयर इग्निशिया की आ गई। तो दिस टेल्स अबाउट दिस, राइट, कि दो चीजें हैं। जब उसका वो नेचुरल पहले से ही वो बनावट ही इग्निशिया की चल रही है उसकी, तो वो ले ही नहीं पाएगा, वो उसको बियर नहीं कर पाएगा स्मोक को, सिगार को। अगर वो ले पा रहा है तो इसका मतलब ये उसके ऊपर लेयर आई है। वही सर एक्यूट ग्रीफ हो गया ना, वो तो ग्रीफ हाँ, वाले कोई बस भी है, उसको मतलब ये क्यूट स्टेट को एक्सप्रेस कर रही है ये चीज। हाँ। ये क्यूट स्टेट है, ये उसकी टाइप नहीं है, उसका सिस्टम नहीं है। ताई कहना जो मैं बोलना, ਤੁਸੀਂ कहना बकवास गल की है, राइट। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ याद आई है बेसिकली। एक और रूब्रिक है, देखो, चिल पोस्टपोनिंग। एक है ना फीवर पोस्टपोनिंग, एक है चिल पोस्टपोनिंग। आज जैसे हम क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको कह रहा था ये चीजें सबकॉन्शियस में चले जाती हैं। देखो रूब्रिक है फीवर पोस्टपोनिंग। क्या मतलब क्या होएगा इसका, चिल पोस्टपोनिंग? है सर फीवर पोस्टपोनिंग है। है क्या ना, केड़ी रेमेडी है? दो सर एक रूप हैं सर। एक चाइना है और एक सर सीना है। सेना है। हाँ, दूसरा क्या है बच्चे? एक तो ये है कि chill anticipating earlier than expected are हाँ postponing हाँ, or ठीक है ना। एक पोस्टपोनिंग होता है, एक प्रीपोनिंग होता है इसमें। सपोज अब ये किस में होएगा? देखो, अब ये टाइफाइड फीवर में थोड़ी ना होएगा, ये उन फीवर में है जो कौन से हैं, पीरियोडिकल, जिसमें जैसे मलेरिया। तो फॉर एग्जांपल अगर 4 बजे, जब हम कहते हैं ना आज अगर 4 बजे फीवर है, अगले दिन भी 4 बजे ही आएगा, तो हम सिड्रॉन कंसिडर करते हैं कि पीरियोडिसिटी एग्जैक्ट क्लॉक लाइक पीरियोडिसिटी। अगर नॉर्मली जैसे आज 4 बजे आया है, कल 4 सवा 4 के पास आ गया, सपोज 10-15 मिनट ऊपर थल्ले हो सकता है, सबकी क्लॉक फीवर की अलग अलग हो सकती है, मगर ये क्या आएगा, 1 घंटा पहले आ जाएगा। अगर 1 घंटा पहला आ गया उससे, अगली बार 3 बजे से 2 बजे आएगा, उससे अगले दिन 1 बजे आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, पहले वाला रूब्रिक लगेगा उसमें। तो पोस्टपोनिंग में क्या लगेगा, जैसे वो जो चिल लगती है उसको, जिस टाइम पे अब दोबारा से चिल आएगी, वो पहले से ज्यादा टाइम में आएगी। तो हम ये उस फीवर्स में देखेंगे जो फीवर्स पीरियोडिकल है। जो फीवर कॉन्स्टेंट्स है लाइक टाइफाइड फीवर, उसमें हम ये नहीं लगाएंगे, ये रूब्रिक ये कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे फीवर दो जैसे मलेरिया आर नोन फॉर पीरियोडिसिटी, उस पीरियोडिसिटी में जो चिल का टाइम है वो हर बार 1-1.5 घंटा आगे जाता रहेगा। अगर ये ऐसा आपको होता दिखे, सपोज आपके पास पेशेंट आया है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और आपने उसको उसका जो पैटर्न स्टडी किया कि यार चिल का टाइम तो हर बार आगे चले जाता है, या फीवर का जो फीवर इसको आता है अगले दिन, एक दिन छोड़ के जो फीवर आता है, वो जिस टाइम पहले आता था उससे अगले टाइम आता है, राइट। एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी में सिड्रॉन है, और आगे चले जाए तो ये रेमेडीज हैं, पीछे चले जाए तो वो दूसरी रेमेडीज हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, मगर किस में करेंगे, जो फीवर पीरियोडिकल है, दूसरे में ये लागू नहीं होएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. राइट। जैसे हमने बोला कि
इसके नीज ठंडे रहते हैं ना, ऐसे इसके हाथ भी ठंडे रहते हैं। दिस इज रुब्रिक इन द रिपर्टरी, हैंड्स वॉन्ट कवर्ड, एक ही दवाई है उसमें पाठक में। और आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों कवर करके रखे हुए हैं, ये हाथ इसलिए कवर करके रखता है, इसको हाथ में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। सिंगल पार्ट की ठंड ठंड इंपॉर्टेंट है इसमें इग्निशिया में। अकेली एंकल ठंडा है, अकेला नोज ठंडा, अकेले हाथ ठंडे हैं, सिर्फ हाथ ठंडे हैं, बॉडी पूरी ठंडी नहीं है, हाथ में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और उसको कवर करके रखेगा। राइट, ये नहीं है कि हाथ में उसको कुछ ऐसा है जिसको कवर करने की जरूरत पड़ रही है। कोई ऐसी दवा होती है जिसमें ऐसा होता है जिसको हाथ में कवर करने की जरूरत पड़ेगी उसको? कैलकेरिया। और हेलीबोरो। बैकफ्लावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਬੈਕਫਲਾਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਵਾਟਸ है, पेशेंट हमेशा कवर करके रखता है, तो क्रैब यूज एप्पल। दैट रेमेडी। क्रैब एप्पल, क्रैब क्रैब एप्पल। एप्पल, हाँ क्रैब एप्पल, राइट। सर बस इसमें जो उसका होता है ना, उसको छुपाने का मन करता है, उसको इतना डिस्गस्ट होता है उस पार्ट से कि वो बिल्कुल छुपाता बिल्कुल, है। हाँ वही कह रहा हूँ, उसके हाथ में कुछ होएगा, पर यहाँ पर ठंडा है इसलिए कवर कर रहा है। सो कोल्डनेस हैंड स्लीप ड्यूरिंग रुब्रिक पड़ा हुआ है, वो इसीलिए कि जब सोएगा वो हैंड को अच्छे से कवर करके रखेगा। और इसकी हैंड से याद है, इसकी स्लीप पोजीशन क्या रहती है, देखो, जहां इसके एब्डोमेन पर हाथ होएगा, जहां ऐसे सोएगा, एक हाथ पीछे ऐसे सिर के ऊपर, एक हाथ के पीछे ऐसे करके सोएगा। ये इसकी स्लीप पोजीशन है इग्निशिया की, आप सर्च करके देखो, चाहे आपको मिल जाएगी उधर। 2-3 रेमेडीज होंगी मुझे लगता है उसमें, देखो पोजीशन, इसकी स्लीप पोजीशन डाल के देखो, एक हाथ ओवर द हेड और एक हाथ अंडर द हेड, राइट। सर ये प्रीपोन और पोस्टपोन वाला ये इंटरमिटेंट फीवर में भी लगेगा? हाँ जी, उसमें ही लगेगा। पीरियोडिकल तो हो गया कि हफ्ते में आया या नहीं, इंटरमिटेंट। डेली पीरियोडिसिटी भी हो सकती है, पीरियोडिसिटी तो एक दिन छोड़ के भी हो सकती है। पीरियोडिसिटी चाहे सुबह शाम पीरियोडिसिटी कर लो, मतलब वो पीरियोडिकल का मतलब क्या है, ऐसे फॉल करता रहेगा ऐसे, इंटरमिटेंसी होएगी होएगी उसमें, पहले नॉर्मल टच कर जाएगा, अभी ऐसे भी हो सकता है कि सुबह होया, उसके बाद नॉर्मल हो गया, फिर शाम को हो गया। चलो, एक और की नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका जब ये यौन करेगा तो लेक्रिमेशन होती है इसको साथ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। 3-4 दवाइयां हैं इसमें। देन लिकोरिया विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सिर्फ इग्निशिया। पेनिस की ट्रॉफी, राइट, वो भी इसमें इग्निशिया 2 मार्क्स में पड़ी हुई है। इसमें भी याद रखना है, पेनिस की ट्रॉफी इज नॉट फिजिकल, इसमें ये फिजिकल नहीं है इसमें, ये नहीं है कि डेवलपमेंट इश्यू है, ये सारा नर्वस इश्यू है, राइट। उसके कारण कंट्रेक्शन हो जाती है और उसके साइज में फर्क आएगा और ट्रॉफी हो जाएगी। उसके बाद एक इसका बोनिगसन का कंकॉमिटेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, कि कंकॉमिटेंट ड्यूरिंग स्टूल इरेक्शन ऑफ द पेनिस, ओनली इग्निशिया है स्टूल के टाइम पर, राइट। स्टूल के टाइम पर प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज जैसे सेलिनियम में होता है, ऐसे ही स्टूल के टाइम ड्यूरिंग स्टूल इसमें इरेक्शन हो जाएगी, ये इग्निशिया में होता है। ड्यूरिंग स्टूल की बात कर रहे हैं, यूरिनेशन ब्लैडर फुल में नहीं कह रहे हैं। ब्लैडर फुल में क्यों होती है इरेक्शन? एनीवन, फिजियोलॉजी? तो सर साहब, वो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है ना। और डॉक्टर साहब की कारण हो सकता है? ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। इन अदर, देखो रूब्रिक देखो 3-4 रह गए, बस आप वाइंड अप कर दें फिर। पल्स अनइक्वल, ये रूब्रिक सारे पए हुए हैं, अगर ये हमें नहीं मालूम होएंगे तो हम कभी पेशेंट में देखेंगे ही नहीं, पिक ही नहीं करेंगे। उसकी पल्स अनइक्वल होएगी, अनइक्वल का मतलब क्या है यहाँ पर?
डॉक्टर साहब बताओगे कुछ? कभी तेज हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी। वो इरेगुलर नहीं होएगी वो? अभी कुछ है, कुछ देर बाद चेंज हो जाएगी। अभी स्लो थी, अभी हम्म, तेज होगी। मतलब रेगुलर हाँ। नहीं, बट अभी चेक की तो पर मिनट इतनी है, बाद में पर मिनट चेंज होगी। अब देखो, हम वर्ड अनइक्वल कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं हम वर्ड? मुझे इसका एक word लिख नहीं रहा। जैसे दो बॉटल भरी हो, हम कहते हैं ये इक्वल है, ऐसे ही कहते हैं ना। जब एक बोतल में कम हो जाएगा, हम क्या कहेंगे? दिस इज अनइक्वल। तो अगर वो स्ट्रेंथ होता तो वाइज। क्या? हाँ नहीं, अगर वो होता तो वो क्या लिखा होता? इरेगुलर, पल्स इरेगुलर। रेगुलरिटी की प्रॉब्लम है, इरेगुलर, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब सेम बॉडी में दो टाइप की पल्स चल रही होंगी इसको। ऐसे होता है कि नहीं होता? हेरोक से बोल। ऐसे हो सकता है? हाँ जी सर। कब होता है ऐसे? आप उसको इधर चेक करोगे, पल्स अलग आएगी, इधर चेक करोगे, पल्स अलग आएगी। पल्स अनइक्वल यहां पर, मेरे हिसाब से। फिर भी इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। जो मुझे लगता है कि वर्ड अनइक्वल का मतलब ही ये है, जब हम दो क्वांटिटीज को एक टाइम पर, जो ऑब्जर्व हमें लगता है कि सेम होनी चाहिए, हमारे हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से सेम होनी चाहिए, एक ही बीट कर रहा है, तो पल्स सेम होनी चाहिए, मगर पल्स में फर्क है। जैसे पायरोजिनम में हम क्या पढ़ते हैं? इन प्रोपोर्शनेट टू फीवर पल्स ज्यादा होती है, ऐसे पढ़ते हैं ना हम पायरोजिनम में, कि प्रोपोर्शनेट टू फीवर पल्स ज्यादा होगी। जैसे हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि जैसे पेल्पिटेशन के हिसाब से, राइट? पेल्पिटेशन किसके हिसाब से होती है? हमारे हार्ट बीट के हिसाब से। हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं ना बच्चों? Yes, sir. नॉर्मली ऐसे ही करते हैं ना। मगर देर इज अ रेमेडी जिसमें पेल्पिटेशन हार्ट बीट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है। एक रेमेडी है ऐसी, ढूंढना इसको कि कौन सी रेमेडी है जिसमें साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती, राइट? हेडेक में कोई फीलिंग है, पल्सेशन है, विच इज एसोसिएटेड विद द पल्स, राइट? ये एक रूब्रिक जैसे ग्लोनाइन है, जितना हार्ट मॉर्निंग। तेज चलेगा उतने ही ये थ्रॉबिंग बढ़ेगी। पर अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो तो ये अनकॉमन हो जाएगा। ये किसी रेमेडी में है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, राइट? तो ऐसी ही इसकी पल्स अनइक्वल है, इधर से और आएगी, इधर से और आएगी, राइट? दोनों सिस्टम ट्रिगर हो रहे हैं एट द सेम टाइम। डॉक्टर साहब, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। नहीं बता ना, अच्छे से बता, ऐसे नहीं। तेरी यस यस नहीं लग रही। यस सर। दिल खोल अपना। नहीं नहीं, तेरे, सही है। तेरे मन में क्या आ रहा है? नहीं नहीं, सही है, इट्स मेकिंग सेंस। राइट? इनसे चलो ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ क्वेश्चन मार्क ਪਾ ਲਓ। एवरीबॉडी वर्क ऑन इट कि ऐदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਰੂਬਰਿਕ ਪਿਆ ਹੈ। गो इनटू द रेमेडीज, एगेरिकस है, हाइड्रोसैनिक एसिड है, इग्निशिया, कालीक्लोरम एंड ओपियम। सिर्फ 5 रेमेडीज है, पाठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। वी विल डिस्कस ऑन दिस, ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰ ਲਾਂਗੇ इन टेक्स्ट। another very good rubric for this is urticaria fever during। फीवर में ही अर्टिकेरिया आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसमें कोपाइवा कभी नहीं भूलनी है। कोपाइवा एंड एंटम एंड इग्निशिया, रस्टॉक्स एंड एपिस, ये 4 दवाइयां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फीवर में अर्टिकेरिया, राइट? अवर्जन टू विस्की, ये हम कर चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। सेंस ऑफ पार्शियल कोल्डनेस ऑफ द नोज, ये भी हम कर चुके हैं। ऊपर हमने बोला कि एक हिस्सा कोल्ड हो जाएगा, दूसरा ये ठंडा हो जाएगा और दूसरा गर्म हो जाएगा। स्वेलोड कॉन्टिन्यूड अमिलियोरेशन, 3 मार्क्स सिंगल है इग्निशिया। स्वेलोइंग कॉन्टिन्यूड अमिलियोरेशन, कुछ ना कुछ खाते रहने से उसको आराम मिलेगा, ये भी हमने किया था। यस सर।
क्या था कारण इसका? सर वो वेगल टोन को रिलैक्स वेगल टोन करते हैं उससे। स्टिमुलेट होती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, राइट। सो इस तरह अगर हम रेमेडीज को पढ़ना शुरू करें या डिस्कस करना शुरू करें तो हमें रेमेडीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर एट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट लेवल अगर आपको ये समझ आने लग गया, राइट, सो इजी नहीं होएगा आप, मगर अगर इसमें आप कंटिन्यूड एक्टिविटी डालते रहोगे, अपनी एफर्ट डालते रहोगे, अपनी अवेयरनेस डालते रहोगे, ये पार्ट बन जाएगा आपका, ये आपका सोचने का ढंग बन जाएगा। और अगर ये अभी हो गया, राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाके बहुत इजी हो जाएंगी। हाँ सांची बोल बच्चे। सर मैं गुरप्रीत बोल रही हूँ। हाँ बोल बच्चे। सर एक मेडिसिन मिली है, रूब्रिक है चेस्ट पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सिंक्रोनिस विद पल्स नॉट, और उसमें हाँ स्पाइजीलिया है। स्पाइजीलिया, स्पाइजीलिया कल ही दवाई है। दोबारा से बोल बच्चे। इसमें लिखा है चेस्ट पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट चेस्ट पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट सिंक्रोनिस विद पल्स नॉट। सिंक्रोनाइजेशन विद पल्स नॉट। स्पाइजीलिया ਦਾ ਕੀ ਨੋਟ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, पेशेंट पैल्पिटेशन फील कर रहे हैं पर पल्स नॉर्मल शो कर रही है, नॉट सिंक्रोनाइज विद दैट, राइट। सो सिर्फ स्पाइजीलिया ਦਾ एक कीनोट है। तो ये चीजें सानू जरूर पता होनी चाहिए, दे कैन थोड़े पेशेंट के अंदर तक ले जूगियां, क्योंकि डॉक्टर शंकरन की कहते हैं ऑल द अनकॉमन रेयर पेक्यूलियर सिम्टम्स इन द पेशेंट्स आर एट द लेवल ऑफ डीप सेंसेशन लेवल। ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is the area ਜਿੱਥੇ body mind connection cross ਕਰ ਜੰਨੇ ਆਪਾਂ, it is beyond body and mind। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ symptom important symptom ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ symptom ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is uncommon rare peculiar। they are directly from the vital force, vital disturbance। they are not just physical symptom। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, this is not just physical symptom, this is more than that, right। this tells more about that remedy। तो ਇੱਥੇ ਸਪਾਈਜੀਲੀਆ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਪਲਸ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਪਲਸ, ਰਾਈਟ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਲਸਿਟਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੂਬਰਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਪਲਸ, ਓਨਲੀ ਪਲਸਿਟਿਲਾ। ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿਸਿੰਗ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਪਲਸ। ਜੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਘਟ ਜੂਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਪਲਸ। ਪਰ ਸਪਾਈਜੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों। एक रूब्रिक और है, हाँ बच्चे बोल। पल्स हार्ट बीट अनइक्वल अनइवन स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन सिंगल मेडिसिन हाँ कोनियम पड़ी हुई है। कोनियम पड़ी गई, इसको डाल दे ग्रुप में, इनको डिस्कस करेंगे हम। अब दोबारा से बोलना एक बार। पल्स हार्ट बीट पल्स हार्ट बीट अनइक्वल अनइक्वल अनइवन अनइवन, एक हो गया एंड अनइक्वल, एक हाँ जी अनइवन, हाँ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी इन। राइट। ठीक है, अब देखो इसमें कितने सारे पार्ट हैं, अनइक्वल अनइवन, अनइवन किदो यूज होता है वर्ड? जब से सर ऊबड़ खाबड़ हो, मतलब लाइक पल्स या तो कुछ वेरिएशन है, कभी धीरे कभी तेज हो रही है। वो रेगुलरिटी में है, देखो वो चीज, राइट। अनइवन में जो एक नॉर्मल फ्लो ऑफ पल्स है उसमें वेरिएशन आती रहेगी, जो नॉर्मल जो फ्लो है पल्स का। अब इसको डालो बच्चे इन्होंने उछपा दे ग्रुप दे विच, इसको हाँ जी सभी सर डाल देखो। देता हूँ। हाँ, ये किस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसको देखता हूं कि किस कंडीशन में ये चीज क्रिएट होएगी, क्यों कोनियम में लिखी हुई है ये। ओके।